तो देश का बजट 2025 का जो बजट है वो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पास कर दिया है। जब सदन में वो बजट के बारे में बता रही थी तो वो बता रही थी कि किस तरीके से बिहार को एक बड़ी सौगात दी गई है। देखिए 2025 के बजट में बिहार को बड़ी सौगात मिली है और बड़ी सौगात इसलिए भी इसको इस चश्मे से देखा जा रहा है कि बिहार में विधानसभा चुनाव है, इसलिए भी बिहार को इस बजट में बड़ी सौगात दी गई है। पहला जो सौगात है वो आपको दिया गया है कि राज्य में मखाना बोर्ड बनाने की घोषणा की गई है। जी देखिए, बिहार में मखाना बोर्ड की मांग लगातार उठ रही थी। कई बार पप्पू यादव ने भी सदन में मखाना बोर्ड बनाने की मांग की है और उस देखिए मांग को अब पूरा कर दिया गया है। राज्य में मखाना बोर्ड बनाया जाएगा। और उसके बाद दूसरा जो घोषणा हुआ वो है कि राज्य में नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। बिहार में नए ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का निर्माण होगा, ये दूसरा बड़ा सौगात है। पहला सौगात मखाना बोर्ड का निर्माण और दूसरा सौगात जो है वो नए ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनाने का है। तीसरा बड़ा सौगात जो है वो है कि पटना एयरपोर्ट का विस्तार होगा। उसके बाद आईआईटी पटना का जो है वो विस्तार होगा, पटना आईआईटी और पटना एयरपोर्ट का विस्तार होगा। इसके बाद जो बिहटा एयरपोर्ट है उसके भी विस्तार पर चर्चा हुई है। तो देखिए ये सौगात जो हैं वो बिहार को मिले हैं। और उसके बाद जो बजट जब अच्छे से जब आप पढ़ेंगे तो आप ये पाएंगे कि वाकई में बिहार को बड़ी बड़ी सौगातें मिली है। इसको तमाम नेता ये कह रहे हैं कि ये बिहार का बजट है। जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मधुबनी साड़ी पहनकर पहुंची, मधुबनी पेंटिंग की जो साड़ी थी वो पहनकर सदन में पहुंची, तब बिहार के तमाम सांसदों के चेहरे पर एक खुशी देखने को मिली थी और उससे ये साफ जाहिर हो रहा था कि बिहार को कुछ नया मिलेगा, बिहार को एक बड़ी सौगात मिलेगी। और अब बिहार को एक बड़ी सौगात मिली है बजट 2025 में। पहला सौगात तो यही है कि मखाना बोर्ड का निर्माण। दूसरा बड़ा सौगात है कि नए ग्रीन फील्ड जो है वो एयरपोर्ट बनेंगे। उसके बाद आपको पटना एयरपोर्ट और पटना आईआईटी का विस्तार होगा। बेटा एयरपोर्ट के भी विस्तार पर चर्चा हुई है। अंतर्राष्ट्रीय खरीद बिक्री पर चर्चा हो रही है कि किस तरीके से बिहार के जो मखाना है उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरीके से भेजा जाए और इसीलिए मखाना बोर्ड का निर्माण बहुत जरूरी था। पप्पू यादव ने कई बार इसकी मांग सदन में उठाई है और तमाम सांसद चाहते थे कि बिहार के मखाना की चर्चा देश विदेशों में है और वहां पर जब जाए तो उसको इससे बिहार को फायदा हो, ना कि और राज्यों को फायदा हो। और अब देखिए बिहार का मखाना जो है वो देश विदेश में जब जाएगा तो बिहार को काफी फायदा होगा, बिहार की चर्चा होगी, बिहार की बात होगी और इसके लिए मखाना बोर्ड का निर्माण हो चुका है। तो ये चार बड़ा सौगात जो है वो बिहार के लोगों को मिले हैं, बड़ी सौगात। और इस बड़ी सौगात से बिहार काफी खुश नजर आ रहा है। जहां एक तरफ लोगों का मानना है कि ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट का निर्माण ये भी बिहार के लिए बड़ी सौगात है, वहीं मखाना बोर्ड के निर्माण की बात हो रही है तो ये भी बड़ी सौगात है। उसके बाद पटना एयरपोर्ट के विस्तार पर तो काफ़ी चर्चा हुई थी, कई बार इसको लेकर मांग उठ रहा था कि पटना एयरपोर्ट के विस्तार पर चर्चा किया जाए। और इस बार देखिए पटना एयरपोर्ट के निर्माण में जो है हो ही रहा है, उसके बाद इस पे चर्चा हो रही है कि विस्तार भी होगा। उसके बाद पटना आईआईटी का विस्तार। और अब देखिए लोगों का मानना है कि जब बिहार का बजट आएगा, ये तो केंद्र बजट है जिसमें बिहार को फायदा हुआ, और उसके बाद जब बिहार का बजट आएगा तो बिहार की जनता को क्या क्या मिलेगा। और इस बार बिहार को बहुत कुछ मिलने वाला है क्योंकि बिहार में विधानसभा का चुनाव है और चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ऐसी कोई भी गलती नहीं करना चाहती जिससे उन्हें काफी नुकसान, और इसलिए बिहार को वो फायदा दे रहे हैं कि देखिए हम आपको फायदा दे रहे हैं, आप भी हमको चुनाव में फायदा दीजिएगा। अब आगे देखिए क्या होता है। लेकिन इस बजट से ये साफ जाहिर हो गया कि बिहार को बड़ी सौगात मिली है। जहां एक तरफ लोगों को ये भी उम्मीद था कि स्पेशल पैकेज मिल सकता है, लेकिन स्पेशल पैकेज बिहार को नहीं मिला।
हालांकि इससे निराशा लोगों में जरूर है कि ये स्पेशल पैकेज उम्मीद थी लेकिन वो नहीं मिली है। अब आगे देखिए क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉप।